नमस्ते क्लास, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है राजीव कुमार। नमस्ते क्लास डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्टेटस बार पढ़ा था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ स्टेटस, कस्टमाइज स्टेटस बार सीखा था। आज हम सीखेंगे चैप्टर 9, जो कि है पेज व्यू एंड जूम ऑप्शन ऑन स्टेटस बार। इसमें जो हम टॉपिक्स करेंगे वह है टाइप्स ऑफ व्यू ऑन स्टेटस बार एंड जूम परसेंटेज, जूम स्लाइडर। तो टॉपिक 1 है हमारा टाइप्स ऑफ व्यू ऑन स्टेटस बार। स्टेटस बार पर बाय डिफॉल्ट व्यू ऑप्शन दिए होते हैं। इस ऑप्शन की मदद से हम वर्कशीट का व्यू चेंज कर सकते हैं। व्यू ऑप्शन में 3 तरह के व्यू होते हैं। पहला नॉर्मल व्यू, दूसरा पेज लेआउट व्यू और तीसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो देखते हैं पहला पेज व्यू, जो कि है नॉर्मल पेज व्यू। जब हम न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं तब जो पेज हमारा डिस्प्ले रहता है उसे नॉर्मल व्यू कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने न्यू एक्सेल की फाइल ओपन करी है। इसमें शीट पर आप देखेंगे, शीट पर सभी सेल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हम नॉर्मल पेज व्यू में कोई डाटा टाइप करते हैं तो हम इसमें यह मालूम नहीं कर सकते हैं कि एक पेज का एंड कॉलम एंड एंड रो कौन सा है। एंड कॉलम एंड एंड रो से यह मतलब है कि एक पेज पर डाटा प्रिंट हो जाए तो उसके लिए हमें कौन सी कॉलम या कौन सी रो तक डाटा टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ ए कॉलम से एल कॉलम तक नंबर्स लिखता हूँ। और फर्स्ट रो से 100 रो तक कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। तो जैसे ही हम कंट्रोल P करेंगे तो आप देखेंगे हमारा सारा डाटा एक पेज पर नहीं शो हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल पेज व्यू हमें कॉलम एंड रो एंड नहीं बताता। तो इसलिए हम डाटा एडजस्ट किए बिना ही टाइप करते रहते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए पेज व्यू हमें एक दूसरा व्यू देता है, जो कि है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में एक्सेल की शीट पेज वाइज स्प्लिट हो जाती है। इस व्यू की मदद से हमें यह मालूम पड़ जाता है कि हमारा पेज किस कॉलम से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, या किस रो से शुरू हो रहा है और किस रो पर ख़त्म हो रहा है। जैसे रजिस्टर में पेज अलग अलग दिए होते हैं, वैसे ही पेज लेआउट ऑप्शन में रो एंड कॉलम्स पेज वाइज दिए होते हैं। पेज लेआउट ऑप्शन में हमें हेडर एंड फुटर भी दिए होते हैं। हेडर फुटर क्या होते हैं? हेडर शीट के टॉप एरिया में दिया होता है। जब हम हेडर में कुछ इनपुट्स टाइप करते हैं तब वह इनपुट्स हमें उस शीट के हर पेज पर शो होने लगते हैं। ऐसे ही फुटर शीट के बॉटम में दिया होता है। तो जब भी हम फुटर के अंदर कुछ टाइप करते हैं तो वह इनपुट्स हमें उस शीट के हर पेज पर शो होने लगेगा। जैसे मैं स्टेटस बार पर दिए इस सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे शीट का व्यू चेंज हो चुका है। इसमें टॉप पर क्लिक टू ऐड हेडर दिया है, तो पहले मैं हेडर डाल देता हूँ। हेडर लिखकर एंटर नहीं मारना है, क्योंकि एंटर से हम हेडर से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने के लिए हमें बस शीट पर कहीं भी क्लिक कर देना है। और आप देखेंगे हेडर पर लिखा हुआ इनपुट हर पेज पर शो हो रहा है। फिर हम देखते हैं कॉलम। पेज लेआउट व्यू हमें दिखा रहा है कि आपके लिखे हुए नंबर्स आधे इस पेज पर है और आधे दूसरे पेज पर। और जब हम रो चेक करते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि रो में लिखे नंबर भी आधे इस पेज पर है और आधे दूसरे पेज पर। तो बिना कंट्रोल P करे भी हम अपने डाटा को देख सकते हैं कि हमारा डाटा का प्रिंट कैसा आएगा। यहीं से हमें पता लग रहा है कि एक पेज पर कितना डाटा आएगा और दूसरे पेज पर कितना डाटा आएगा। फिर इसी पेज व्यू में आप लास्ट में देखेंगे क्लिक टू ऐड फुटर, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी। तो जैसे ही मैं इस फुटर में कुछ लिख कर शीट पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे एक पेज पर लिखा इनपुट मेरे सभी पेज पर
डिस्प्ले हो रहा है। अब बात करते हैं स्टेटस बार पर दिए लास्ट व्यू की, जो कि है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन हमें ब्लू डॉटेड लाइन शो करके बताता है कि प्रिंट लेते वक्त आपका वन पेज कितना होगा और कितना डाटा उस पर आएगा। अब आप सोचेंगे कि पेज लेआउट ऑप्शन भी तो हमें यही चीज़ बता रहा था कि एक पेज पर कितना डाटा आएगा, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, पेज लेआउट व्यू हमें बता रहा था कि डाटा एक पेज पर कितना आना है, मगर यदि हम आगे लिखा डाटा भी फर्स्ट ही पेज पर लाना चाहते हो तो पेज लेआउट ऑप्शन में हम डाटा को फर्स्ट पेज में नहीं ला सकते। मगर बात करें पेज ब्रेक प्रीव्यू की, तो इसमें हम ब्लू डॉटेड लाइन को पकड़कर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके दूसरे पेज पर आ रहे डाटा को भी पहले पेज में ला सकते हैं, ताकि प्रिंट करते वक्त डाटा हमारा सिंगल पेज में आ सके। तो ये थे हमारे तीनों पेज व्यू ऑप्शन। तो चलिए हम वापस नॉर्मल पेज व्यू में आते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू से नॉर्मल पेज में जब हम आते हैं तो आप शीट पर देखें एक डॉटेड लाइन आ रही है। अगर हम यह डॉटेड लाइन हाइड करना चाहते हैं तो एक्सेल ऑप्शन में जाकर कुछ सेटिंग्स करके हाइड कर सकते हैं। डॉटेड लाइन को हाइड करने के लिए सबसे पहले फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम एडवांस पर क्लिक करेंगे। यहाँ स्क्रॉल करते हुए डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट ग्रुप पर दिए शो पेज ब्रेक पर अनचेक कर देंगे और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। ओके करके वर्कशीट पर आप देखेंगे डॉटेड लाइन हमारी हाइड हो चुकी है। तो ये थे हमारे तीनों व्यू ऑप्शन। अब बात करते हैं टॉपिक 2 की। टॉपिक 2 है हमारा जूम परसेंटेज एंड जूम स्लाइडर ऑन स्टेटस बार। स्टेटस बार पर बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज और जूम स्लाइडर ऑप्शन दिया होता है। इस ऑप्शन की मदद से हम वर्कशीट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और मालूम रख सकते हैं कि हमारी शीट का साइज कितना परसेंट है। अगर बाय डिफॉल्ट स्टेटस बार पर जूम ऑप्शन डिस्प्ले ना हो रहा हो तो हम कस्टमाइज करके जूम ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज करना ना आता हो तो आप पिछली क्लास में जाकर कस्टमाइज करना सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए नमस्ते क्लास के साथ। नमस्ते नमस्ते क्लास।